तो शुरू करते हैं। अभी बोलिए क्या क्या है चार्ट पे। बेसिक ऑफ चार्ट। चार्ट में बेसिक चीजें क्या है? टाइम फ्रेम से शुरू करिए। टाइम फ्रेम कौन सा डाल के रखे? डे डालिए, डे। सबसे पहले टाइम फ्रेम डाला हुआ है 15 मिनट। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम। 10 मिनट, ये हर एक कैंडल 15 मिनट की है। उसके साथ अपन इंडिकेटर से जो चीज देख रहे हैं वो है डेली कैंडल। मतलब ड्राइंग वाइंग सब गायब कर दीजिए तो अभी अपने को डेली कैंडल दिख रही है। जब भी अब हम लोग इंट्राडे करेंगे, जब भी हम लोग इंट्राडे करेंगे सिलेबस पे जाएंगे, स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे करेंगे, विद इन अ डे ट्रेड मारेंगे तो तब टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट। और 15 मिनट के साथ अपने को डेली कैंडल दिखाई देना जरूरी है। ज़्यादातर ट्रेडिंग एक से दो कैंडल की होगी, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होएगा। उसी के अंदर 500 से अगर 1000 रुपया आ जाता है तो ट्रेड खत्म करके चुपचाप से सिस्टम बंद करके छोड़ देने का है। क्लियर हुआ? अभी ये हाँ जो सर। चीज आप देख रहे हो वो चीज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जो मेजर टाइप ऑफ कैंडल है उसी में से ये चीज अपने को देखने को मिलेगा। बेयरिश मारुबुजू, मॉर्निंग स्टार, बेयरिश हैमर, हैंगिंग मैन, बेयरिश इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, बुलिश, ब्ला 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 ब्ला। जिनके पास ये कोर्स है उनके पास तो है, वो रीड कर लेंगे। जिनके पास कोर्स नहीं है वो इसकी फोटो उठा के नोट बनाएंगे। अभी हम लोग सीधा आ जाते हैं। हर रोज एक ही ड्रामा बाजार हर रोज करता है। वो बाजार की ड्रामा क्या होता है? बाजार का कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। 9:15 बाजार का ड्रामा चालू। 9:15 की ये पहला कैंडल से बाजार की क्या होती है? ड्रामा चालू होता है। फिर होता है 3:15। 3:15 में होता है बाजार की ड्रामा खत्म, नौटंकी फिनिश। अब 9:15 टू 3:15 टोटल एंटायर वन डे, एक दिन। उस एक दिन के अंदर में आपको ये सारे कैंडल देखने को मिलेगा। अब ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा, सभी देखने को मिलेगा। और ये मेजर टाइप ऑफ कैंडल है। तो मेजर टाइप ऑफ कैंडल, मदर कैंडल के अंदर मेजर टाइप ऑफ कैंडल। बोलिए यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत कुछ? मदर कैंडल, उसके अंदर मेजर टाइप ऑफ कैंडल। मदर कैंडल डेली, टाइम फ्रेम 15 मिनट, ईच एंड एवरी कैंडल 15 मिनट। मदर कैंडल इज डेली, डेली कैंडल के अंदर में मेजर टाइप ऑफ कैंडल आएंगे। 9:15 से ड्रामा चालू होएगा, 3:15 में नौटंकी खत्म। उसके अंदर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अंदर पीएनएल, रेड या ग्रीन, रिस्क टू रिवार्ड, ये वो फलाना ढमकाना सारी चीज। टू बी कंटिन्यू। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पूछिए। क्वेश्चन है कुछ तो पूछो। कुछ तो क्वेश्चन होगा। कुछ तो क्वेश्चन होगा। नहीं है? नहीं है सर, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन जो दिया है ना, वो लेबल का, वो किस तरह आया? वो तो बोलेंगे। ठीक है सर। अभी उसको समझने के लिए इसकी पहले वाला स्लाइड पे जाना पड़ेगा। चाहे बिगिनर में जाओ या अल्टीमेट ट्रेडर एडवांस में जाओ, या अभी जो 7,500 वाला कोर्स लॉन्च कर रहे हैं उस पे आओ। उसके अंदर में अपन ये चीज बोल रहे हैं कि कोर्स जो होगा वो कोर्स है स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। उसके अंदर डेली लेवल आप निकालेंगे, दो ट्रेड जस्ट दिन में करेंगे। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने का है, रिस्क रिवार्ड खाने का है। ये जो इंडिकेटर है बिगिन के पास भी है, एडवांस वाले के पास भी है। लेकिन अब जो 7,500 लेके ज्वाइन करेगा उसको भी ये इंडिकेटर मिलेगा लाइफ टाइम।
1 मंथ तक ये 7,500 वाले लोगों को अपन लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करवाएंगे, और लेवल जैसे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो तो यहाँ पे अपन डाल के समझा रहे हैं। जैसे मंडे ट्रेडिंग होना स्टार्ट होएगा, फिर अपन पहला कैंडल की कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करेंगे, उसी के हिसाब से लेवल निकाल लेंगे। फिलहाल यहाँ निकाला हुआ है, अभी निकाला हुआ है तो लेवल दिख रही है कि ये लेवल निकली हुई है, लेकिन पूरा दिन ट्रेड होएगा फिर जाके लेवल निकालेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। अपन अभी जो समझाना चाहते हैं वो लेवल नहीं, ये लेवल कैसे आया वो समझाना क्या नहीं है। अभी जो समझाने का है वो है ये सारे कैंडल, इस कैंडल के अंदर कट्टा क्या है। लेवल तो कैसे निकालते हैं वो तो 5 मिनट का भी गेम नहीं है। बोल देंगे क्विक एंड फास्ट, एक बार दिमाग में सही सही घूमेगा घुसेगा तो 5 मिनट की भी बात नहीं है। उसमें करने का क्या है, 2 मिनट भी नहीं लगे, लेकिन ये समझने में काफी लंबा समय लगने वाला है। जैसे कि ये कैंडल है बियरिश मारू बोजू, और ये कैंडल जो है बियरिश मारू बोजू, ये वाला कैंडल भी है बियरिश मारू बोजू, ये वाला कैंडल भी है बियरिश मारू बोजू, ये वाला कैंडल भी है बियरिश मारू बोजू। अब यही एक कैंडल कितनी बार आया है, कितनी बार, एक बार, दो बार, इधर पे इसको जोड़ देंगे 3 बार, 4 बार, इसको जोड़ देंगे 5 बार, 6 बार, 6 बार आई है दिन में बेरिश मारू बुजू। 15 मिनट की टाइम फ्रेम, डेली कैंडल खड़े खड़े दिख रही है, बेरिश मारू बुजू 6 बार आई है। और सवाल ये है कि क्या करोगे। अब आंसर करिए, अब आएगा मजा। आपको यहाँ कितने पैटर्न, कितने कैंडल्स दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 कैंडल दिख रही है। वही 19 कैंडल में से ये पहला कैंडल 6 राउंड खेल चुका है, और वो 6 राउंड खेला जो है एक कैंडल ने, उस कैंडल की मतलब क्या है, वो बोलता क्या है, वो समझाता क्या है, उसके बारे में आप जानते कितने हो। उसकी नाम बेरिश मारू बोजू है। किसी ने अगर पढ़ के आया हुआ है तो वो मुंह खोलेगा, वो बात करेगा। अगर पढ़ के नहीं आए हुए हो तो पढ़ना पड़ेगा। अब बोलिए बेरिश मारू बोजू, बेरिश मारू बोजू, या फिर अपन थोड़ी सी नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैंडल स्ट्रक्चर। वहां पे 18 कैंडल है, लेकिन अपने को 4 4 8 कैंडल पढ़ने से 18 कैंडल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 रेड के, ये 4 ग्रीन की, अगर ये 4 4 8 पढ़ लिए तो आपको यहाँ पे इतनी सारी कैंडल पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब आप बोलिए ये 18 पढ़ेंगे कि ये 4 पढ़ेंगे। 4 पढ़ेंगे सर। 4 पढ़ना आसान है, 18 याद रखना मुश्किल है, सीधी लॉजिक है। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे ये जो अपन डाल के बैठे हैं उसमें से कॉमन फैक्टर वाइज अपन यहाँ पे और फिल्टर कर दिए कि ये 8 पढ़ लो, यहाँ की 18 कवर हो जाएगी। जी जी। अभी ये जो 4 में से पहला कैंडल है उस कैंडल का कुछ नाम है, फुल बियरिश। फुल बेरिश। जी। जब बाजार अपने को यहाँ से बेरिश मारू बोजू या फुल बेरिश दिखाता है ये, तब क्या करना है, सेल ट्रेड मारना है। कहाँ से, ऊपर से, टॉप से। जब ये बन जाएगी तब आप इसको यहाँ से कैसे बेचोगे। जब ये पूरा ऐसे करके दिखता है तब आइडेंटिफाई होता है बेरिश मारू बोजू, तब आप इसको इस पॉइंट पे कैसे पकड़ोगे। क्योंकि जब ये बन जाती है तब ऑलरेडी आप इस पॉइंट पे होते हो, ना कि आप इस पॉइंट पे होते हो। अगर इस पॉइंट पे आप होते हो तब तो ये कैंडल बना ही नहीं। जब ये कैंडल बन गई यहाँ पे आता है तब इसकी आइडेंटिफाई होती है बेरिश मारू बोजू।
तो आइडेंटिफाई यहाँ होता है, आइडेंटिफाई करके क्या उखाड़ोगे? सीधी बात है। दुनिया में टेक्निकल एनालाइजर पढ़ने वाले बहुत लल्लू लोग हैं जिनको लगता है कि बेरिश मारूबुजू मॉर्निंग स्टार बेरिश हमारे हैंगिंग मैन पढ़ लेंगे तो उखाड़ लेंगे, घंटा भी उखाड़ नहीं पाते। और अपन उसी चीज को समझा रहे हैं कि ये क्या है बेरिश मारूबुजू, कौन सी कैंडल बेरिश मारूबुजू, ये क्या है बेरिश मारूबुजू, ये क्या है बेरिश मारूबुजू। जब ये ऑलरेडी यहाँ से यहाँ हो जाता है तब अगर दिमाग में घुसता है बेरिश मारूबुजू, और उस पॉइंट पे जाके आप क्या करोगे? पहले तो आइडेंटिफाई होता नहीं, बन जाता है, फिर आइडेंटिफाई होती है। अगर ये कैंडल फॉर्मेशन हो चुकी होती है उसके बाद इस पॉइंट पे जाके आप सेल ट्रेड मारते हो, फिर आपके साथ क्या होता है? तो पढ़ लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, जाके इस पॉइंट पे ठोक दिए, बेरिश माजू मारूबुजू बोल के सेल मार दिए, उसके बाद आपके साथ क्या हुई? चमत्कार हुआ कि बलात्कार हो गई? पढ़ने के बाद चमत्कार होगा कि बलात्कार होगा? बोलिए, क्या होगा? जैसा लैंग्वेज यूज करे सेम लैंग्वेज, चमत्कार या फिर बलात्कार? बलात्कार पे रेप हो जाएगा, डबल बलात्कार हो जाएगा, राइट। चड्डी भी जो नहीं आप, बची। जो हम लोग पढ़ रहे हैं बियरिश मारूबुजू, दुनिया के जितने भी टेक्निकल लोग ये सारे चीजों को पढ़ाता है, वो दुनिया को क्या बनाता है? वो दुनिया को असल में नॉलेज दे रहा है कि नॉलेज के नाम पे उनको पेलने की जुगाड़ कर रही होती है? हाँ, देखिए सीधी फंडा है, ये बेरिश मारूबुजू है बोल के आप इस पॉइंट पे सेल मारोगे, फिर से आपके साथ यही हुआ है जो कि पहले हुआ है। बेरिश मारूबुजू बोल के इस पॉइंट पे सेल ट्रेड मारोगे, फिर से आपके साथ यही हुआ है। बराबर। क्या समझे हो? थिंक टू स्टेप एडवांस, 2 कदम आगे की सोचो। समझ में बात आ रहा है? माइक म्यूट कर दीजिए। अगर बियरिश मारूबुजू या फुल बॉडी बियरिश अगर अपने को शो हो जाता है, अगर शो हो जाता है तो कभी सेल ट्रेड नहीं मारने का है। बात समझ में आया? लोग बोलेगा बेरिश मारूबुजू, बेरिश कैंडल तकड़ा बात वाला बॉडी है, निगेटिव कैंडल, निगेटिव देख के निगेटिव मारो। हम बोलते हैं साला निगेटिव मारोगे तुम्हारी तो बलात्कार हो जाएगी, नेगेटिव मारोगे बलात्कार हो जाएगा, नेगेटिव मारोगे तो बलात्कार तो हुई, 2 कैंडल के लिए ही सही। वहां सेल नहीं मारने का है। जिंदगी में रूल बना लो, कभी ये देख के ये कांड नहीं करेंगे। अब थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करने जाएंगे, पीछे जाएंगे। कि जो अपन अभी बोल रहे हैं क्या सच में सही है, या फिर इस कैंडल के लिए या फिर उस दिन के लिए वैलिड है। चलिए पीछे जाइए। क्या दिख रही है? सभी कैंडल को मर्ज कर दीजिए, जोड़ दीजिए। एक रेड, रेड देख के जब भी बेचोगे तब भी यही कांड होएगा। फिर से 2 3 रेड, रेड देख के जैसे ही शॉट मारोगे फिर से ये कांड होएगा। तो अपन क्या समझा रहे? कि जब भी आप ऐसा कैंडल दिख के इस पॉइंट पे शॉर्ट ट्रेड मारेंगे आपके साथ ये हो जाएगा। आप रेड देख के इधर पे शॉट मारोगे फिर से आपके साथ ये हो जाएगा। और इस गेम को आप कब तक खेलते रहोगे? उसी गेम को टू बी कंटिन्यू आप कब तक खेलेंगे? बोलिए, समझ में आया कुछ? समझ में आया? तो नियम बना लीजिए। रेड कैंडल, जब कैंडल क्या होता हो रेड, ये एक रेड कैंडल, ये भी 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 एक रेड कैंडल और ये भी एक रेड कैंडल। जब भी आप रेड कैंडल देखोगे
उस पे सेल ट्रेड, कौन सा ट्रेड, सेल ट्रेड नहीं करोगे। आज तक किसी ने बोला ये बात कि जब भी आप रेड कैंडल देखोगे उस पे सेल ट्रेड कभी नहीं करोगे। बोलिए, किसी ने बोला? आप लोग में और हम लोगों को देखने वाले काफी लल्लू मिलेंगे जिनको पता कुछ है नहीं, लेकिन वो लल्लू बकचोदी करने जरूर आ जाएगा। उसका एक सैंपल पीस अपन यहाँ से दिखा देते हैं। नमूना बोलते हैं इसको, सैंपल पीस। अभी दो चार गधे पता नहीं कहाँ से जुगाड़ होके अपने पास आ जाता है। सर जी फॉर व्हाट टाइम फ्रेम सो चेक, चेक चार्ट मतलब अल्टीमेट मार्केट साइकोलॉजी 3697 वे टू कैच बॉटम। अरे यार, तुम बॉटम के बारे में जानते ही क्या हो? मतलब ये एक लल्लू आ गया, बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इससे अच्छा चार्ट एनालिसिस। कॉस्ट को तुम लेके पड़े रहो, कॉस्ट ज्यादा है, कॉस्ट कम है। अपन तो यहाँ पे क्वालिटी पे आते हैं कि क्वालिटी क्या है। या 18 याद रखने से यहाँ पे 8 याद रखना ज्यादा इजी है। और यहाँ पे ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 राउंड खेल चुका है बियरिश मारू वोजू। उसको इधर देख के जो शॉट मारेगा उसकी बलात्कार हो जाएगी, और साइकोलॉजिकल उसके साथ चमत्कार हो जाएंगे। और यही कार्ड अगर टू भी कंटिन्यू करता रह गया तो उसकी धज्जियां उड़ जाएगी। वहां पे ये लेके बैठा हुआ है, चार्जेस ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है। अबे साले, यही लोग 3 बार में दिखा चुका हूँ कि ये साला जब भी ट्रेड मारता है साल लॉस में हो, फिर भी इसको देखो अकल ठिकाने पे आया नहीं। दूसरा लल्लू ये है, प्रियंका बत्रा। 369 बोलकर बहुत लोग साफ हो गए इसके चक्कर में। चलो 369 बोल के बहुत लोग साफ हो गए इसके चक्कर में, तो सही नॉलेज क्या है? रियलिटी में नॉलेज क्या है? जो कि भोपू चंद बकवास करने वाले जो बकते हैं वो रियल है कि रेड मारू बोजू, नेगेटिव कैंडल, वेरिश कैंडल, ये कैंडल वेरिश कैंडल है। जब ये कैंडल देखोगे तो सेल्टेड मारोगे, जबकि ये कैंडल बन के यहाँ पे आता है तब जाके आइडेंटिफाई होती है कि ये बेरिश मारू बोजू है। तब उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तब तक आप यहाँ तक पहुंच चुके होते हो। और वहां पे अगर आप पहुंचने के बाद सेल्टर मारते हो तो उसके बाद आपके साथ चमत्कार नहीं होता, फिर बलात्कार हो जाती है। और ये बात मैं आज जाके आप लोगों को बोल रहा हूँ, इससे पहले अपनी कोर्स के क्लास के अंदर बोल चुका था। जो लोग करे हुए हैं वो जानते हैं, जो लोग करे नहीं वो आज जान रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो आएगा, कुछ गांडू के खोपड़े में बात तब घुसेगी। उसी गांडुओं में से ये गांडू लोग भी है, प्रियंका। फिर ये क्या है, नीतू मित्तल, कुछ नहीं। फिर ये आ गया, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। सर जी वो फॉर व्हाट टाइम फ्रेम आई, फॉर व्हाट टाइम फ्रेम टू चेक चार्ट। कुछ भी टाइम फ्रेम जोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है? टॉप हाई पे होता है, बॉटम लो पे होता है। इंट्राडे के कैंडल में भी हाई एंड लो होता है, टॉप एंड बॉटम होता है। 15 मिनट में होता है तो डेली में भी होता है, मंथली में भी होता है, वीकली में भी होता है। जो मर्जी वो टाइम फ्रेम डालो। अगर टॉपिंग कंडीशन पता है तो कंडीशन वाइज ठोको तो अच्छा मजा आएगा। अपन सभी कंडीशन, सभी टेक्निकल, सब कुछ पढ़ के यहाँ पे आए हैं। अभी जहाँ पे अपन है उसी टॉपिक को इधर कवर करेंगे, ना कि टॉप एंड बॉटम को लेके बैठ जाएंगे। और लल्लू लोग ढेरों मिलते हैं जिनको कुछ पता होता नहीं, बकचोदी मारने आ जाते हैं। लेकिन अपने को अपना काम पे फोकस होने का है। क्या समझे? तो जितने प्रकार की ये कैंडल है, ये है मेजर टाइप ऑफ कैंडल। मेजरली ये कैंडल अपने को विजिबल होता है।
अब ये कैंडल बन के यहाँ पे आते हो तो तब सेल मारने का नहीं है, कोई भी रेड कैंडल देख के सेलर बनने का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेलिंग हो चुकी होती है। सेलिंग इस पॉइंट से शुरू हुई है और दबा के घुसाया गया है, इस पॉइंट पे सेलिंग नहीं हो रही है। बात समझ में आया? बोलिए, बात समझ में आया? दिमाग सर को इंस्ट्रक्शन कैसे दे रहे हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाउ टू इंस्ट्रक्शन इन योर ब्रेन। आप सर अपने फिर ही से बोलो दिमाग ये को, हाँ क्या बोले? ये रिपीट करो सर फिर से। यहाँ से सेलिंग हो चुका है। यस, ऑलरेडी सोल्ड। शुरू यहाँ से किया, लात मार मार के यहाँ तक घुसा दिया। ऑलरेडी ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पहुंच गई है, ऑलरेडी सोल्ड हो गई है। तब जाके बियरिश मारू बोजू बोलने का कोई बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। तो रेड कैंडल देख के अगर इस पॉइंट पे सेल ट्रेड मारोगे और उसके बाद ये चमत्कार होएगा आपके साथ, लेकिन अकाउंट में तो बलात्कार हो जाएगा। फिर से यही कांड को आप फिर से रिपीट मारे। कौन सी कांड? कौन सा कांड? ऑलरेडी ये इस पॉइंट से शोल्ड होके इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है, और वहां जाके फिर से अगर आपने सेल मारे तो फिर से आपके साथ यही कांड होएगा। तो फिर आप रूल क्या बनाओगे कि रेड कैंडल खराब कैंडल, रेड कैंडल देखो तो सेल्टेड मारो। जैसे कि यूट्यूबर बकचोदी मारते हैं, उनको सुनने का है क्या? दिमाग में कचरा घुसा रहे हो? समझ में बात आ रहा है? सच में क्या वैसा हो रही है जैसा कि यूट्यूबर्स बोलते हैं? अपन को कौन कौन यूट्यूबर समझने लगा? कोई होएगा जो बोलेगा तुम भी तो यूट्यूबर हो। ऐसा समझने वाला कौन कौन है? अगर मैं यूट्यूबर होता तो अपनी वीडियोस पे ध्यान देता, लोगों को क्या मिल रहा है, क्वालिटी क्या है, उस पर ध्यान नहीं देते। कुछ भी अनाप शनाप बक दो, लोगों को क्या सच्चाई की पता करने जितना दिमाग अकल है कहाँ? लोग तो कचरा मिले कचरा भी मुफ्त में खाए, क्वालिटी क्या चिड़िया होता है वो तो जानते ही नहीं है। तो मोटा मोटा समझ में क्या आता है कि नेगेटिव कैंडल देखने देखने के बाद अपने को सेल्टेड मानने का है क्या? नहीं। रूल नंबर 1, रेड कैंडल देख के कभी सेल ट्रेड नहीं मारोगे। रूल नंबर 2, ग्रीन कैंडल देख के कभी बाई ट्रेड नहीं मारोगे। अगर इस कैंडल की इस पॉइंट पे किसी ने अगर बाई किया हुआ होगा, उसके साथ फिर से चमत्कार हो गई। अगर ग्रीन देख के इस कैंडल पे किसी ने बाई ट्रेड किया होगा तो उसके साथ फिर से चमत्कार हो गई। क्या समझे? जैसे रेड कैंडल की इस पॉइंट पे किसी ने अगर सेल ट्रेड मारा तो उसके साथ चमत्कार हो गई। फिर से रेड देख के इस जगह पे सेल ट्रेड मारा होगा तो उसके साथ चमत्कार हो गई। ठीक वैसे ग्रीन कैंडल देख के जो भी बाई ट्रेड मारेगा उसके साथ फिर से बाजार चमत्कार कर देगा, और उसका रिजल्ट उसके अकाउंट पे बलात्कार के हिसाब से आएगा। तो आप डिसाइड करिए, आपको चमत्कार चाहिए कि बलात्कार चाहिए? व्हाट यू वांट? लॉजिक एंड मैजिक। लॉजिक और मैजिक में से क्या चाहिए? अगर मैजिक पढ़ेंगे तो बेरिश मारो जो नेगेटिव कैंडल, इसको देखेंगे इसकी इंटरप्रिटेशन नेगेटिव कैंडल जो पढ़ेंगे वो आधा डेटा, वो आपके साथ मैजिक के जैसा काम करेगा। लेकिन प्रॉपर वैसे लॉजिक पे जाओ तो वो सेलिंग कैंडल है नहीं, वो सेल वाला कैंडल है नहीं। जिसने सेल मारा है, जिस जगह से मारा है उसकी रिफ्लेक्शन वो कर रही है। तो सेलर लोग यहाँ से सेल मारे हैं, कहाँ से? यहाँ से सेल मारे हैं, सेल मारे हैं, मार के घुसा दिए हैं, इस पॉइंट तक घुसा दिए हैं। जिसने यहाँ से सेल ट्रेड मारा है वो राइट ट्रेड मारा है, लेकिन जो इस पॉइंट पे जाके सेल ट्रेड मारेगा उससे बड़ा बुड़बक दुनिया में पैदा हुआ नहीं है। वो बाजार के बारे में बी भी नहीं जानता, शेयर बाजार की एबीसीडी की बी भी नहीं जानता वो। बात समझ में आया?
बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं? कहाँ गए सबके सब सूंघ क्यों गया? जी समझ गए सर। तो रेड कैंडल नॉट सेलिंग कैंडल। जिसने भी ऊपर से सेल मार के नीचे घुसा दिया उसके लिए सेलिंग कैंडल, लेकिन आप जब देखते हो एक रेड कैंडल बन चुकी होती है, वो आपके लिए सेलिंग कैंडल नहीं होता है। वो बाइंग बाइंग कैंडल बन चुका है। वो ऑलरेडी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता रहता है। आपका कहने का मतलब ये है, ग्रीन कैंडल देखने से सेल ट्रेड मारने का है और रेड कैंडल देखने से बाय ट्रेड मारना है। बहुत जल्दी समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मेरा कहने का नहीं, समझाने का मतलब ही वही था जो आप समझ गए हो। समझ में बात आया? जब मैं बोलता हूँ ग्रीन में बाई नहीं मारूंगा, तो ग्रीन में बाई नहीं मारूंगा तो क्या मारूंगा? सेल। रेड में मैं सेल नहीं मारूंगा तो क्या मारूंगा? बाई। रेड कैंडल इज ऑलवेज बाइंग कैंडल, ग्रीन कैंडल इज ऑलवेज सेलिंग कैंडल। बात समझ में आ गया? अब मजा देखिए, अगर इस कैंडल पे आप बाई मारते हो, क्या देख के? रेड देख के क्या मारे? बाई। और ये उड़ना चालू हुआ। अभी आपकी ट्रेड राइट ट्रेड है या रॉन्ग ट्रेड है? आपका ट्रेड राइट हुआ कि रॉन्ग हुआ? राइट हुआ। 98% आप राइट ट्रेड मारोगे, जबकि आप रेड कैंडल देख के बाई ट्रेड मारोगे। अब यहाँ से घुस के यहाँ पे दो चीज, कोई बाई मारा है, किसी ने बाई मारा है और किसी ने सेल ट्रेड मारा है। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। और बाजार कहाँ गया है? अब बोलिए, बाई जिसने मारा उसने सही ट्रेड मारा, या फिर जिसने सेल ट्रेड मारा उसने सही ट्रेड मारा? किसने सही ट्रेड मारा? बाय वाले ने। बाई ने राइट ट्रेड मारा, और जिसने सेल ट्रेड मारा वो क्या निकला? वो गांडू निकला। समझ में बात आ गया? ब्रोकर अपने को दो बटन देते हैं, एक बाय एक सेल, दोनों में से कोई एक दबा दो। ब्रोकर आपको ये नहीं बोलता कि किस कैंडल में किस पॉइंट पे जाके कौन सी बटन दबाने का है। बोलता है क्या ब्रोकर? ना कोई ब्रोकर बोलता है, ना कोई यूट्यूबर बोलता है, ना कोई देता है आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन के किस जगह पे जाके कौन सी हरकत करने का है और उस हरकत की क्या रिजल्ट आती है। वो तो अपन बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। ये पढ़ने के बाद इंसान करता क्या है, किस जगह पे कौन सी बटन दबाने से क्या असर होता है और कौन सा दबाना चाहिए, लेकिन हम लोग दिमागी मेंटल तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे उठपटांग पढ़ के आए हुए होते हैं, हर कोई जिसको देखो उसको। और उठपटांग पढ़ाने वाला कौन होता है? कोई ना कोई यूट्यूबर होता है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विस्टीट्यूट जितने भी आप बोलते हो, कहीं पे शेयर बाजार की स्कूल कॉलेज कुछ है? कुछ नहीं है। अगर कैंडल भी पढ़ते हो, ढंग से कैंडल पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं है। अब बोलिए, ऐसा आधा अधूरा उठपटांग खिचड़ी नॉलेज के साथ बाजार में कूद जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा पैसा बनेगी, मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। कैसे बनोगे? बनने के लिए जो जो चीज चाहिए आपके पास तो वही नहीं है। अगर मैं इसको हटा दूं तो कैंडल यही रह गया, वही कैंडल रह गई। आज का दिन भी दिन रह गया। अभी ये कैंडल जैसे यहाँ पे ये कैंडल आ गया तो वही कैंडल रह गई, मॉर्निंग स्टार बुलिश हैमर। अब मेरे को आप समझाओ, ये कैंडल अगर इधर फ्लड होती है तो उसकी मतलब क्या है, और यही कैंडल इधर फ्लड होती है तो उसका मतलब क्या है? मतलब मॉर्निंग स्टार या बुलिश हैमर, दो जगह पे फ्लड हुआ। ये जगह पे फ्लड हुआ, नंबर वन कंडीशन।
और यही कैंडल यहाँ प्लॉट हुआ, नंबर 2 कंडीशन। अब बोलिए मेरे को दो जगह की दो मतलब समझाओ। यहाँ प्लॉट हुआ तो बाजार घुस कैसे गई, और यहाँ प्लॉट हुआ तो बाजार उड़ कैसे गई? कैंडल टू सेम है, अलग कैंडल थोड़े ना है। ये वो कैंडल जो टॉप है, पे प्लॉट हुआ ये कैंडल जो और है वो कैंडल, ये कैंडल है, और ये वाला कैंडल जो है यही वाला कैंडल ही है। एक ही कैंडल इधर प्लॉट हुआ तो बाजार घुस गई, यही कैंडल इधर प्लॉट हुआ तो बाजार उड़ गई। अब मेरा सवाल है कैसे हुआ? एक टॉप पे हुआ और एक बॉटम पे हुआ, इसके लिए हुआ। अब उसी लिए इंडिकेटर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इंडिकेटर चाहिए होता है कि यही कैंडल कहाँ प्लॉट हुई है बाबू? हाई में। जब ये कैंडल हाई में प्लॉट होता है तो बाजार उठता नहीं, बाजार उठ जाती है। अब यही कैंडल कहाँ प्लॉट हुई है? वो लो में। उसके बाद घुसता नहीं, घुसा देता है। क्या समझे अब? तो कैंडल तो यही रह गया, कैंडल यही रह गया। हाई पे मतलब अलग हो गई, लो पे मतलब अलग हो गई। अभी आपको चार्ट पे जब मिलता है ये कैंडल, तब आपको देखना पड़ता है कि है कहाँ, हाई में या फिर लो में। क्योंकि लो की काम इसको उड़ाने का है और हाई की काम इसको घुसाने का है। तो जब आप कैंडल पढ़ेंगे, ये कैंडल, सिर्फ कैंडल पढ़ना काफी नहीं होता है, वो दो जगह पे बैठता है। अगर शनि महाराज पे बैठी हुई है मतलब कुछ और है, और मंगल पे अगर बैठा हुआ है तो कुछ मतलब और है। मंगल मंगलदायक होएगा, शनि मंगल के जैसा नहीं होएगा। बात समझ में आ गया? अब बोलिए, लेवल पूछ रहे थे। लेवल नहीं, लेवल से ज्यादा इधर पे जितने मजेदार चीज देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, तो लेवल किस चिड़िया की नाम है? उसको डालने की मेथड बहुत सिंपल है। पहला कैंडल फर्स्ट 15 मिनट उसको बनने देना है, फिर उसकी हाई एंड लो मिड पॉइंट पे लाइन डालो, इसकी इस्तेमाल करो, बस दिन की लेवल निकल जाएगी। क्या समझे? जब ये पहला कैंडल पूरा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगी, दूसरा कैंडल पे ट्रेडिंग हो रहा होगा, ये क्लोज हो गई है, ये हिलेगा नहीं, दूसरा वाला हिलना चालू होएगा, तब आप पहला वाला कैंडल की हाई पॉइंट, लो पॉइंट एंड मिडिल पॉइंट और इसकी इस्तेमाल करोगे, खींच के ब्लू लाइन के पेट पे बिठा दोगे, अपने आप से लेवल आ जाएगी। बोलने में 2 मिनट भी नहीं लगा। तो उतना चीज को लेके मगजमारी जैसा कुछ करने का था नहीं कि लेवल कैसे आएगी। लेवल 2 मिनट की भी खेल नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये है कि ये कैंडल अगर हाई पे आता है तो उसकी मतलब अलग है, और यही कैंडल अगर लो पे आता है तो उसकी मतलब अलग है। सिर्फ ये मॉर्निंग स्टार, बुलिश हैमर, हैंगिंग मैन, ये आया है, मॉर्निंग स्टार आया है, मॉर्निंग स्टार आया है, अब कहाँ आया है? वो लो पे आया है, लो पे आया है तो उसका रोल प्ले बुलिश है। अब वही मॉर्निंग स्टार, बुलिश हैमर, हैंगिंग मैन हाई पे आई है, वो बुलिश रोल प्ले नहीं करेगा। अब क्या समझे? अभी जितने भी आप कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, ये सारे कैंडल एक मिस्टीरियस टाइप का है। हर एक चीज की डबल मीनिंग है, हर चीज का डबल डबल मीनिंग है। एग्जाम्पल लेते हैं, आई लव चिकन और आई लव मम्मी। अब दोनों का मतलब क्या होता है? आई लव चिकन का मतलब मम्मी को प्यार करते हैं। एक काम करिएगा, हाथ पे चाकू लीजिए, मम्मी की गले में लगा के बोलिए आई लव मम्मी, और चाकू खींच दीजिए और बोलते रहिए आई लव मम्मी। करेंगे कोई? नहीं। लेकिन जब भी हम बोलते हैं आई लव चिकन, करते क्या है? चाकू लेते हैं, मुर्गी को काट देते हैं और चिकन बना के खा जाते हैं और बोलते हैं आई लव चिकन। तो आई लव, मम्मी हो या चिकन हो, दोनों में फीलिंग्स अलग होती है। तो ठीक वैसे ही जो भी कैंडल होता है उसकी फीलिंग अलग होती है, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाती है, जगह पे वो रिएक्ट अलग तरीके से कर देता है। जब पूरा नॉलेज लेने जाएंगे तो जो मेमोरी है उसको अपन हिला देते पूरा। क्या पढ़ के आए हो?
उठपटांग पढ़ के आए हो कि सीधा पढ़ के आए हो? अगर उठपटांग पढ़ के आए हो, पहले मेमोरी को इरेज करो, भूल जाओ कि आप कुछ पढ़ के आए हुए हो, फिर बैठो। क्योंकि मेमोरी में कागज, मेमोरी क्या है? कागज के जैसा। सफेद कागज होगा तो मैं उस पे जो लिखूंगा साफ साफ आप रीड कर पाओगे, और वो सफेद कागज के ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ है। अब मैं कहाँ लिखूं? मेरे को जगह दीजिए। तो मैं भी तो लिखने वाला हूँ, मेरे को जगह चाहिए। सफेद कागज लेके आओ, ब्लैंक पेज लेके आओ, तो मैं लिखूं, तो मजे से पढ़ो। अब पहले से कचरा डाल के फिर बैठे हुए हो, और अपन ठूस रहे वो कहाँ जाके घुस रही है आप खुद समझ ही नहीं पा रहे। तो पुराना जो भी पढ़ के बैठे हुए हो सब भूल जाओ, तब जाके अल्टीमेट ट्रेडर की मजा मिलेगी। क्योंकि हम जो बोलेंगे दुनिया से डिफरेंट होएगी, दुनिया आपको पता है ही नहीं। हम बोलेंगे फिर पता चलेगी इसी को। मेरा चैनल पे तो व्यूज व्यूज कुछ है नहीं, सब्सक्राइबर उतना कुछ खास है नहीं। कोई और जिसकी व्यू ज्यादा है वही गांडू मेरे को वही कॉपी पेस्ट करके अपना चैनल पे डालेगा वो हाईलाइट, लेकिन ले मेरे से रहा है। अब समझ में बात आ रहा है? अब देना भी पड़ेगा, नहीं तो ऐसे चुतिया टाइप की लोग हमेशा ऑब्जर्वेशन करके बैठा रहता है। साले गांडू लोगों के दिमाग में कुछ है नहीं, भूसा भर के बैठी हुई है। वो लोग भी इधर आके सीखते हैं, समझते हैं, और नेगेटिव कमेंट मारते हैं। मतलब जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद मारते हैं। तो करो, वो छेद अपना प्रॉब्लम है नहीं, वो छेद तुमको तुम्हारी ट्रेडिंग में दिख जाएगा, अपने को थोड़ी ना फर्क पड़ेगी। और जहां तक रहा टॉप बॉटम हाई, जो हाई है वही टॉप है। हाई इक्वल्स टू टॉप। अब मैं इंडिकेटर में जाऊंगा, टॉप एंड बॉटम एक्टिवेट करूंगा, जो हाई है वही टॉप है, और जो लो है वही बॉटम है। क्या बोल रहा है? ये पॉइंट क्या है? टॉप है। जो हाई है वही टॉप है, और जो लो है वही बॉटम है। तो ग्रीन में जाके बाई मारोगे और आपके साथ चमत्कार हो जाए, रेड देख के सेल मारो, फिर से आपके साथ चमत्कार हो जाए, और ये बाजार बार बार आपके साथ चमत्कार करके आपके अकाउंट की बलात्कार करे, मेरे को पसंद नहीं है। ना खुद की अकाउंट में ये चीज होए मेरे को खुद को पसंद है, और ना आपके साथ होए मुझे वो भी पसंद नहीं। बात समझ में आ गया? अगर मैं ट्रेडिंग में लॉस खाना नहीं चाहता तो आप भी खाओ, मैं वो भी नहीं चाहता। इंडिकेटर बोलेगा टॉप, कैंडल बोलेगा वो हाई, लेकिन आप बोलेंगे ग्रीन कैंडल वहां जाएगी, लेकिन आपके साथ हो गई ना, क्योंकि आपने पढ़े नहीं। अगर पढ़ते तो जान जाते, तो आप बोलते नहीं। अब पढ़ना है या नहीं पढ़ना है वो आप पे डिपेंड होता है। अभी इतनी सी चीज समझने से अगर कोई समझ रहा है बहुत कुछ समझ गए, कुछ भी नहीं समझे। कुछ भी नहीं समझे, 100 में से 2% भी नहीं समझे। दिस इज नॉट फुल एंड फाइनल नॉलेज। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या है ये टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अगर टेलर में इतनी दम है तो पिक्चर में कितनी दम है? क्या समझे? अभी 15 मिनट इंटरडे लेवल खींच देता हूँ। यहाँ से पहला कैंडल की लो पॉइंट को अपने को लेने का है। इंडिकेटर हाइड कर देते हैं। जब भी आप लेवल निकालेंगे तब इंडिकेटर हाइड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट कैंडल की हाई एंड लो नेट एंड क्लीन तरीके से दिखना चाहिए। इंडिकेटर प्लॉट हो, लेवल प्लॉट हो जाएगा, फिर इंडिकेटर एक्टिवेट करेंगे। मैंने पहला कैंडल की हाई लो एंड ब्लू लाइन मिडिल पे बिठाया। सर ये ऑप्शन कहाँ से आया है, थोड़ा बता दीजिए। अभी आप कौन से ग्रुप से हो, बिगिनर या एडवांस? एडवांस सर। एडवांस में चार्ट एंड टूल सेटअप वाला वीडियो आपको दिया था, उसको देखिए। उसके अंदर में ये इसकी सेटिंग क्या रहता है सब बोल दिए। जब से अभी तो बैच स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं।
₹7,500 में ये बैच स्टार्ट होएगी। 2-4 दिन के अंदर जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको तो फिर से बोलूंगा, तब आप बैठ जाइएगा, नहीं तो आपको भी मिल जाएगा फिर से। नहीं तो ठीक है सर। चार्ट एंड टूल सेटअप वाला वीडियो देख लो, उसमें ऑलरेडी आपको पता ही है, बोला है। तो या तो 2 दिन वेट कर लो, या फिर आप रेडीमेड जो मैंने आपको वीडियो दिया उसमें चार्ट एंड टूल सेटअप सबसे पहला वाला वीडियो है या लास्ट में वीडियो है, उसको देख लो। नहीं तो मैं आपको भेज देता हूँ। नाम क्या है आपका? हरदीप। व्हाट्सएप में हाय मारो। ठीक है या सर। आप व्हाट्सएप में कहाँ हो, मेरे को ढूंढते ढूंढते दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है आप ठीक है व्हाट्सएप सर। में हाय लिख दो, मैं आपको भेजता हूँ चार्ट एंड टूल सेटअप। ठीक है सर। अभी लेवल निकाल दिए, लेवल के साथ डेली कैंडल फिर एक्टिवेट करोगे। अब जो नए जुड़ेंगे बिगिनर, उनको भी यही मिलेगा। जो एडवांस में है, जो बिगिन में है, सबके लिए ये इंडिकेटर अवेलेबल है। इंडिकेटर के साथ मैनुअली अपन लाइन जोड़ते हैं। अगर एडवांस वाला है तो वो कॉल पुट लेवल एक्टिवेट कर देगा, वो कोई लाइन वाइन कुछ खींचेगा नहीं। अब समझ में बात आया? जो एडवांस में है वो यहाँ से इसको हटाइए, जो एडवांस में है वो सेटिंग में जाएगा, इनपुट में सबसे नीचे जाएगा, वो वहां से कॉल एंड पुट लेवल एक्टिवेट कर देगा, उसके लिए लेवल आ जाएगा। क्या समझे? अब ये जो ड्राइंग है, मैं ड्राइंग डिलीट मारता हूँ तो क्या आ गई? कॉल पुट लेवल आ गया। तो जो एडवांस है उसके लिए कॉल पुट लेवल अवेलेबल है, लेकिन जो बिगिन है उसके पास नहीं है। तो वो कॉल पुट लेवल एक्टिवेट नहीं कर सकता, तो वो मैनुअल खींचेगा। एक ही काम को दो तरीके से किया जा सकता है, एक इंडिकेटर वाइज, दूसरा मैनुअल। तो अभी जो अपन कर रहे हैं वो है मैनुअल। क्या मैनुअल खींचोगे? मैनुअल खींचने की प्रोसीड्यूर ये है, और इंडिकेटर वाइज खींचोगे, कॉल पुट लेवल एक्टिवेट कर तो बात वही होगी। बाकी टॉप में कभी बाय मारने का है नहीं, बॉटम से बाय मारने का है। ग्रीन देख के बायर बनने का नहीं है, रेड कैंडल की लो पॉइंट पे बाइंग मारने का है। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे 4 बार बोलेगा, क्या बोलेगा? सेल बोलेगा। 4 बार सेल बोलेगा। टॉप पॉइंट पे सेल के अलावा कोई और ट्रेड ना इस जन्म में हुआ है, ना इस जन्म में फिर कभी होगा। ये पहला। यहां से आएंगे, कितना बोल रहा है? टॉप है, टॉप पे वो नीचे पीछे दिख रही है, सेल है। फिर ये डार्क कलर में बोलता सेल है, फिर ये सेल है। और वहां पे जिंदगी में आपको बाय मानने का नहीं है, तो इंडिकेटर आपको राइट गाइडलाइन दे रही है। बिल्कुल राइट बोल रहा है कि 4 सेल बोलता हूँ, बेचारा नीचे घुसती है, तुम साला गधे। ये कैंडल देख के क्या समझ रहे हो कि बाजार और ऊपर जाएगी? नहीं जाएगा। जिसको बाइंग करने का था, इस पॉइंट से ऑलरेडी उठा के लेके यहाँ पटक चुका है। तुम इधर बाइंग मारोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगी। तो इंडिकेटर राइट बोला कि रॉन्ग बोला? इंडिकेटर तो राइट बोला। अभी मैं इंडिकेटर के पढ़ाया हूँ क्या कि बेरिश मारूगुचू, मॉर्निंग स्टार, बेरिश हैमर, हैंगिंग मैन। इंडिकेटर क्या स्टूडेंट है मेरा, जो जिससे मैं बात करूंगा वो समझेगा, सुनेगा, उसकी क्वेश्चन बनेगी? नहीं करेगा वो एल्गोरिदम है। उसकी काम है एल्गोरिदम को पकड़ लेना, टक पकड़ के उसके ऊपर डिसीजन दे देना। और आपका काम है, अगर पढ़ के समझ के फिर दिमाग में इंजेक्ट करके खुद डेवलप हो पाते हो तो बढ़िया, नहीं हो पाते हो तो जस्ट देखो और ठोको। अब इस लाइन के नीचे वो घुसी कहाँ? ये लाइन। उस लाइन के नीचे वो घुसा कहाँ? यहाँ। 1:1, 1:1 हो गई ना?
क्या समझे? इंट्राडे करेंगे, दिन में 500 और 1000 कमाएंगे, कितना क्रिटिकल चीज है, लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर के लिए है। अब कोई भी आ गया लल्लू ऐड़ा गैड़ा नथु लाल और वो समझने लगा कि मेरे से हो जाएगी, उससे नहीं होएगा। हर एक पंछी अगर ईगल के जैसा आसमान में उड़ना सीख जाए तो ईगल ईगल नहीं कहलाएगा। कौवा कभी ईगल के जैसा उड़ नहीं सकता, कौवा कौवा रहता है। तो वैसे ही अल्टीमेट ट्रेडर जो कर सकते हैं वो बस अल्टीमेट ट्रेडर ही कर सकते। समझ में बात आया कि नहीं आया? अभी तो जर्नी स्टार्ट हुआ है। अभी क्या हुआ है? जर्नी स्टार्ट हुआ है। दिस जर्नी इज नॉट एंड। बिगिनर हो या बिगिन में हो या फिर एडवांस में हो, क्या फर्क पड़ता है? कल अगर 5000 प्रॉफिट करते हो तो क्या अगला दिन से ट्रेडिंग करना छोड़ दोगे? आई एम सक्सेसफुल ट्रेडर बोल के ट्रेडिंग चैप्टर खत्म हो जाएगी तो बोलो कल 5000 प्रॉफिट करा देता हूं, लेकिन अगला दिन से ट्रेडिंग नहीं करोगे। अगर 5000 नहीं 50,000 प्रॉफिट आने के बाद बोलोगे नहीं अगला से अपन ट्रेडिंग छोड़ देंगे, अपन सक्सेसफुल ट्रेडर, जो भी बोलेगा उससे बड़ा बुड़बक कोई है नहीं। जिंदगी भर ट्रेडर बनने के लिए अगर आना है तो इधर आना है कि लाइफ टाइम ट्रेडिंग करेंगे। कुछ समय प्रॉफिट भी हो जाएगी, कुछ समय लॉस भी हो जाएंगे। अपन चेस खेलेंगे बाजार के साथ, ये मेरा मोहरा ये तेरा प्यादा, तू मेरे गोटी खाएगा मैं तेरे को ये उड़ा दूंगा, तू मेरे को ऐसा कैंडल दिखाएगा और लल्लू बनाएगा, अपन तेरे को ठोक देंगे। जिसको पता होगा यहाँ से शॉट मारेगा, जिसको पता नहीं होगा वो इस पॉइंट पे बाई मार देगा। बाकी आगे चल के कौन चालाक और कौन बेवकूफ उसका पीएनएल उसको आंसर कर देगा। तो मेरे से पूछने की जरूरत है नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा आपका पीएनएल की स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, उसमें रेड है कि ग्रीन है। अगर ग्रीन है जो कि ये सही की, जान के किया या अनजाने में क्या डस नॉट मैटर, लेकिन सही की तभी ग्रीन है। अनजाने में करते तो ग्रीन, जान के करते तो ग्रीन, मामला तो बराबर हो गया। अब पीएनएल में अकाउंट रेड, तब देखेंगे कि जान के किया या अनजाने में किए, कौन सा कांड किए, उस जगह पे कौन सा कांड करना चाहिए था लेकिन कौन से कांड करके बैठे हो। और फिर समझाएंगे इधर पे ये कांड सुधारने का है। अगर सुधार लिए तो ट्रेडिंग क्या करियर प्यारी प्यारी न्यारी न्यारी, नहीं तो चमत्कार नहीं बलात्कार पे बलात्कार होता रहेगा आपका। समझ में बात आया कुछ? बोलिए समझ में बात आया? और जो भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई और होता ही नहीं, क्योंकि आप करते हो, खुद करते हो, खुद की सोच समझ से फिर करते हो, तो किसी और को जिम्मेदारी कैसे ठहरा सकते हो? सही जान के सही तरीके से काम करोगे सही रिजल्ट मिलेगा। सही तरीके से ना जान के उल्टा पुल्टा कांड करोगे, उल्टा पुल्टा होएगी, उसकी जिम्मेदारी कोई और नहीं लेगा। तो ये नियम है, जो बोएगा वो पाएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसे करनी वैसे भरनी। अब सोचो कैसे करनी और वैसे ही भरना है। बोलिए क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो क्लास यहाँ फिनिश करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सर आज देखो रिजल्ट था इसका बीजेपी का, पता अभी नहीं, निफ्टी भाड़ चालू में था। जाए। नहीं और निफ्टी ओपन था ना आज, निफ्टी और ये 6% बढ़ गया, लेकिन ये मैं रियल में आपको हुआ क्या बोल रहा हूँ, भाड़ में जाए। बीजेपी का क्या रिजल्ट रहा, किधर झाड़ू तो उससे केजरीवाल इम्पैक्ट जीत होता है गई, क्या? किधर बीजेपी को धूल चटा दिए, अपने को उससे मतलब है नहीं। नहीं उससे वो अपना इम्पैक्ट होता है ना इधर मार्केट में, ऐसा कुछ रहा। अभी उस इम्पैक्ट को जो पार्टी देता है वो देता है। अच्छा अभी अपना बाजार आज ओपन हुआ होता तो आज की तारीख 8 है, 8 तारीख में ट्रेडिंग होता। कहाँ है? यहाँ पे आपको डेट कौन सा दिख रही है? तो 10। ये डेट कौन सा दिख रही है? 7। आप बोल रहे हो कि आज 8 तारीख जो ट्रेडिंग हुई है उसमें हाँ कितनी पॉइंट ऊपर चली गई है? आज है सैटरडे। हाँ, आज तो बंद था लेकिन वो खुला था, मतलब इसके लिए। नहीं, मैं आपको जो बोलता हूँ उसको सुनो। आज 8 तारीख सैटरडे, आप बोल रहे हो कि बजट की या इलेक्शन की इम्पैक्ट वो खुला है, ये हुआ है।
मंडे आते आते देखोगे वो इसकी इम्पैक्ट कहीं मिलेगा ही नहीं। हाँ वो तो बहुत और बार फिर आपको ये चीज आज समझ में आई, आप नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा उस समय भी ट्रेडिंग टाइम पे अपनी वो जो ब्रोकर की विंडो है उसको ओपन करिएगा, उसमें भी फिर से ट्रेडिंग हो रही है, हाँ लेकिन उसकी इम्पैक्ट मंडे पे ऐड ऑन होता नहीं है। काफी लोग डर जाते हैं, सर आज तो सैटरडे है ना, बाजार कैसे खुल गई? अरे खुला नहीं है, वो एडजस्ट होती रहती है। जो ब्रोकर लोग है अपनी सॉफ्टवेयर के ऊपर तेल डाल के मशीन को घुमा के चेक करता रहता है कि ठीक ठाक सर्वर काम कर रहा है। उनकी टेस्टिंग पीरियड चलती है सैटरडे संडे। वो कुछ लोग ट्रेडर लोग जानते नहीं तो वो समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग हो रही है, उनको बिना बोले। अब समझे? यस सर। जो आपकी इम्पैक्ट दिमाग में घूम रही है, मंडे आते आते उस इम्पैक्ट की कुछ नहीं दिखेगा। जहाँ क्लोज हुई है वो, और फिर ओपन मार्केट में जो सेटल होके जहाँ खुलने का है वो वैसा ही रह जाएगा। तो चलिए, अभी तो आप जो पूछे वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, वो तो आउट ऑफ प्लानेट की क्वेश्चन हो गई। वो तो ऐसे ही पूछा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, पढ़ना तो पड़ेगा। किस कैंडल की क्या मतलब है, वो कैंडल कहाँ से शुरू हुआ, वो कैंडल कहाँ पे खत्म हुआ। जिस कैंडल को आप देख रहे हो, शुरू से अगर देख रहे हो, शेष खत्म तक देख लिए, तो उसकी शुरू से मतलब क्या है, उसकी अंत की मतलब क्या है। जब तक पूरा नॉलेज नहीं होएगा तब तक आपका नॉलेज आधा अधूरा, और आधा नॉलेज बहुत खतरनाक। अभी 15 मिनट के अंदर अपन जो ड्रामा और कथाकली सिखाएंगे, जैसे ही अपन डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो अपन मार्केट को पहले से प्रिडिक्ट मार देंगे कि ये यहाँ से पैसे करके घूमेगी और नीचे घुसा देगी, इतनी कटेगी और वहां तक घुस जाएगी। लेकिन इंट्राडे के अंदर अपन बंदर के जैसा गुलाटी मारना सिखा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको समझ नहीं आता है कि हाथी और चींटी में फर्क होता है। कुछ लोगों की दुनिया चींटी वाला दुनिया है, चींटियों को चींटी वाला कॉलोनी दिखाएंगे कि आओ देखो चींटी वाला कॉलोनी। हर रोज 500,000 कमाना रिटेलर की अगर सपना है तो यहाँ पे आओ, कमा के जाओ। उससे ज्यादा बाजार से उम्मीद मत लगाना कि दिन में अपन करोड़पति बनेंगे। एक दिन में कोई बना नहीं, ना बन सकता है। समझ में बात आया? यस सर। 7,500 दे के ये करके दिन की 500,000 बना के अपग्रेड हो पाओ, इसलिए करने के लिए बोलेंगे, और कुछ नहीं। बड़ा हाथी तो बड़े टाइम फ्रेम में ही पकड़ा जाता है। दिन में अगर बहुत जरूरी है, कल ही मेरे को अर्जेंट 1000 चाहिए, तो तब इसकी इस्तेमाल करनी है, इमरजेंसी केस। चलिए खत्म करते हैं। अभी हो गया खेल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। एंजॉय मारो, ओके मूवीज पिंटू भाई, देखो। नमस्ते। नमस्ते। ओके ओके सर।